सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और जो आज का टॉपिक है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया, अर्थात जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, आइए ध्यान से देखें बच्चों। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनका अभिकारक मतलब R की सांद्रता शून्य घात के समानुपाती होती है। तो बच्चों होता क्या है, आइए देखें। तो सबसे पहले हम लोग इस R को ही उतारें तो लिखेंगे ये R जो रहता है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कोई भी धातु ले लेते हैं, और इसको जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो इसमें से मिलता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो बच्चों हमारा फोकस इस R पे होना चाहिए, इस उत्पाद पे नहीं। तो बोलते हैं कि ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता, तो बच्चों सांद्रता कैसे लिखी जाती है, ऐसे। बच्चों सांद्रता का मतलब है प्रबल, कितना प्रबल है। बच्चों शून्य घात के समानुपाती होती है। तो शून्य घात इसका मतलब है कि समानुपाती ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो R रहेगा ये शून्य घात यानी कोई परिवर्तन नहीं। बच्चों जब अभिक्रिया शुरू होती है तो इसी R में परिवर्तन शुरू होता है, तो परिवर्तन को लिखते हैं हम D से। और बच्चों इसकी मात्रा में कमी आती है इसलिए लिखते हैं माइनस। और बच्चों ये सब समय का मतलब परिवर्तन होता है समय के साथ, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ dt, समय में भी परिवर्तन होता है। तो बच्चों इस समानुपाती को अगर निकालना है तो बीच में हमें क्या डालना है, स्थिरांक। तो हम लोग कैसे डालेंगे, माइनस डी R की सांद्रता बटे समय के सापेक्ष बराबर हम लोग लिखेंगे के जो स्थिरांक है इसका मान हमेशा स्थिर रहता है, R घाते 0। तो बच्चों ये जो दिया है ये सांद्रता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, शून्य मतलब कोई परिवर्तन नहीं, जैसा यथास्थिति जैसा है वैसे ही रहने देना है। बच्चों हमें मालूम है कि ये जो छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर 0, किसी ABCD या R के ऊपर 0 है तो उसका मान होता है 1। बस इसी में हम लोग डालेंगे। तो माइनस डी सांद्रता R बटे समय के सापेक्ष बराबर K गुणते 1। बच्चों प्रश्न उठता है कि जब तक ये D यानी परिवर्तन है तब तक ये सवाल हल नहीं होगा, तो इसे D को निकालना है तो dt को उधर कर दो। तो माइनस डी R बराबर ये उधर जाएगा K dt। तो बच्चों अगर ये माइनस है तो शुरू में तो इसको प्लस करके माइनस यहाँ डाल दो, स्थिरांक में डाल दो। अब बच्चों आइए अब हम लोग चलते हैं इंटर के गणित में। एक टॉपिक है समाकलन। समाकलन क्या करता है, इस डी को निकालने का प्रयास करता है। तो समाकलन ऐसे चिन्ह से डाला जाता है, यश का बिगड़ा हुआ रूप, ये ऐसे। तो भैया और बहनी लोग ये समाकलन डी को काटेगा, ये बचेगा यहाँ पे R और बराबर माइनस के, ये समाकलन डी को काटेगा, ये होगा टी। तो बच्चों ये इतना बड़ा था बहुत छोटा हो गया, तो समाकलन में काफ़ी छोटा हो गया है। तो छोटा होने के लिए हम कुछ ना कुछ इसमें मान बाहर से डालेंगे, इसको कहते हैं C यानी स्थिरांक। ये समाकलन का स्थिरांक होगा और ये वाला जो है K ये आपका जो सांद्रता का स्थिरांक होगा। अब बच्चों इसको डालेंगे समीकरण 1 और मानेंगे बच्चों शुरुआत में जब अभिक्रिया शुरुआत हुई थी तो T बराबर रहेगा 0 और R सांद्रता को हम लोग मानते हैं RO, यानी ये प्रारंभिक है ये अंतिम है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखें 1 में कैसे बैठाया जाता है। बच्चों R की जगह RO, ये जो है माइनस KT है, तो बराबर लिखेंगे माइनस K गुणते 0 प्लस C। तो ये हो जाएगा R0 बराबर ये हो जाएगा 0, बचेगा आपका C समीकरण 1। तो समीकरण 1 में हम लोग इसको क्या करेंगे, फिट करेंगे। तो समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 दिया है R सांद्रता बराबर माइनस KT प्लस C, ये आपका समीकरण 1 है। इसी में C का मान रख देंगे। कैसे रखेंगे, R को R लिखेंगे, माइनस KT उतारेंगे। बच्चों प्लस C की जगह हम लोग उसका मान रखेंगे प्लस RO। तो अब बच्चों क्या करना है, R और R
ये एक जगह आ जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, आर बच्चों प्लस इधर आएगा तो माइनस आर नॉट बराबर माइनस के टी। बच्चों ये जो स्थिरांक दिया है माइनस, ये माइनस यहाँ से हटाएंगे तो हटाने का तरीका है कि इन दोनों को उल्टा कर दो। अगर माइनस को उल्टा कर देंगे तो यहाँ माइनस जो है प्लस में हो जाता है, नियम है ये। तो हम लोग लिखेंगे आर ओ माइनस आर, तो मैंने उल्टा कर दिया है तो माइनस अपने आप हट जाएगा, ये हो जाएगा के टी। अब टी को नीचे लाएंगे तो लिखेंगे आर नॉट माइनस आर बराबर उधर लिखेंगे के और टी को नीचे डालेंगे। यही आपका जो है शून्य घात का जो अभिक्रिया का समीकरण है। आर ओ माने प्रारंभिक मात्रा, आर माने अंतिम मात्रा, टी का मतलब होता है समय और के का मतलब होता है स्थिरांक। अब जैसे चाहे उसको तोड़ मरोड़ सकते हो। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।